हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम महिला परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग के लिए हम जो है दो प्रकार के वीडियो ला रहे हैं, जिसमें एक सामान्य ज्ञान से है और एक वीडियो जो है पूरा जो है महिला बाल विकास से संबंधित है। तो इसमें जो है कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसे कि हम देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो हमने जो है भाग आठ ही है शायद, भाग 8 में जो है हमने एक प्रश्न बताया था, जिसमें प्रश्न था ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के लिए कितनी जनसंख्या होना जरूरी है। तो हमने जो है अलग आंसर बताया था, ठीक है। तो कई लोगों का कहना है कि वो आंसर नहीं है और सब लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं उस प्रश्न को दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे हम जो है जो प्रश्न में जो त्रुटि हुआ था या उसके संबंध में जो है कन्फ्यूजन है, सभी लोगों को कन्फ्यूजन है कि अलग अलग कितना होगा करके, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है। तो इसी कारण हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न तो यही है और इसमें हम ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद जो है उसका समस्या का निवारण भी आपके लिए करेंगे। तो जो है पहले प्रश्न का हम जो है समस्या का निवारण कर देते हैं। तो ये प्रश्न था, ये था प्रश्न हमारे भाग 8 में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के लिए कितनी जनसंख्या का होना जरूरी है। और ऑप्शन भी आप देख सकते हो, 400 से 800 जनसंख्या, 150 से 400 जनसंख्या, 150 से 300 जनसंख्या और 100 से 200 जनसंख्या, ठीक है। और हमने जो आंसर बताया था वो है 150 से 300 जनसंख्या। चूंकि ये जो है यहाँ पे अगर पूछा गया है ग्रामीण और शहरी में मिनी के लिए, तो हमने हमारे द्वारा जो है त्रुटि हुई थी कि ये जनसंख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग का मानना है कि ये है, और कई लोग जो है इसको आंसर बता रहे हैं, कई लोग इसको आंसर बता रहे हैं, कई लोग इसको आंसर बता रहे हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे कि अलग अलग ये संख्या क्यों है, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूं कि ये कन्फ्यूज़न क्यों है, क्योंकि सब लोग जो है अलग अलग आंसर बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों कन्फ्यूज़न है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने जो है रिसर्च किया, और जो है हम महिला बाल विकास की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर गए और वहाँ से हमको कुछ जानकारी मिली, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी हमको मिली है। अब देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जनसंख्या दिया गया है, जो भी हमारा जो जितने भी ऑप्शन में था, जो भी ऑप्शन में था वो सब था। 400 से 800 भी ऑप्शन में था, 300 से 800 ये तो नहीं था, लेकिन 150 से 400, 150 से 300 ये सब ऑप्शन में था। और कुछ लोगों का मानना था कि ये, कुछ लोगों का मानना था ये, कुछ लोगों का मानना था ये। तो चलिए इसमें जो है समस्या का निवारण कर देते हैं। हालांकि अब देख लेते हैं जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ग्रामीण और शहरी के लिए। तो पहला जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला देख लेते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का पहले देखें, यहाँ जो संख्या होनी चाहिए वो 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि जो बड़ा आंगनबाड़ी केंद्र होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे मिनी नहीं बोला जा रहा है, मिनी यानी कि छोटा नहीं बोला जा रहा है। तो अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो है कितने आंगनबाड़ी केंद्र, कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकते हैं, तो 400 से 800 जनसंख्या पर ये जो है एक बड़े लेवल का होगा, बड़े लेवल का, ठीक है। बड़े लेवल का आंगनबाड़ी एक खोला जाएगा कितनी जनसंख्या पर, 400 से 800 की जनसंख्या पर। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद है आदिवासी क्षेत्र की बात किया जाए तो 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, यानी कि एक बड़ा आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे ये दो चीज़ तो आपके लिए क्लियर हो गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, और आदिवासी क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा तो 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ बड़ा आंगनबाड़ी केंद्र की बात, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे मिनी। अब यहाँ पे दोनों मिनी है, तीसरा और चौथा, ये क्या है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। जैसे हमारे प्रश्न में हम पूछे थे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, यहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं। तो 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। तो कई लोगों को जो बताए थे 150 से 400, उनका आंसर सही था। हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, तो इसीलिए जो है एक कन्फ्यूज़न हम दूर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है साथियों। ग्रामीण और शहरी, अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात की जाए तो 150 से 400 जनसंख्या आएगा, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें। और अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करें,
आदिवासी क्षेत्र या मजरे या टोले या छोटा मतलब एरिया है उसके लिए जो है 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मिनी लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो जो है ऊपर में जो था 1 और 2 वो बड़ा आंगनबाड़ी केंद्र की बात किया जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा जनसंख्या देखा गया है। और यहाँ पे अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात की जाए तो ये दोनों है। तो आपको यहाँ पे अब कन्फ्यूज़न दूर लग रहा होगा, ठीक है साथियों। अब प्रश्न कैसा भी पूछा जा सकता है, अगर मान लो प्रश्न पूछा जाएगा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो 400 से 800 होगा। अगर पूछा जाए कि आदिवासी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए तो ये आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए तो ये वाला आंसर होगा 150 से 400। और अगर पूछा जाए आदिवासी क्षेत्र में एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए कितनी जनसंख्या की जरूरत पड़ेगी तो वो है 150 से 300। तो यहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्र का जो है अलग अलग संख्या दिया गया है। तो ये था हमारा पहले प्रश्न का कन्फ्यूजन दूर। चलिए एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम जो है हमारे हमसे जो त्रुटि हुई थी उसको हम सुधार लेते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा गया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, यहाँ पे क्या पूछा गया, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने के लिए कितनी जनसंख्या का होना जरूरी है। तो इसका जो आंसर ये नहीं होगा, अगर ग्रामीण एवं शहरी में पूछा जा रहा है तो क्या होगा 150 से 400 जनसंख्या होगा। अब यहाँ पे हमारा जो है आंसर सही हो गया है, ठीक है साथियों। हम जो है पिछले टाइम इसमें त्रुटि कर चुके थे, अब जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मिनी अगर बोला जाए तो 150 से 400, अगर आदिवासी क्षेत्रों में अगर मिनी बोला जाए तो 150 से 300, अगर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र बोला जाए तो ये वाला आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और प्रश्न था जो त्रुटि हुआ था उसको देखते हैं। तो ये भी प्रश्न आ गया है, ये भी प्रश्न उसी भाग से है, 17 नंबर का था। निम्नलिखित में कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे शामिल है जोड़ना था, ठीक है साथियों। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या क्या दायित्व करते हैं, तो प्रत्येक माह बच्चों के वजन की जांच करते हैं, विकास कार्ड में दर्ज करते हैं, किशोरों के लिए विभिन्न स्कूलों के किराए में मदद करते हैं और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सभी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है दायित्व में शामिल नहीं है हो गया था, वो क्या के दायित्व में शामिल है वो जोड़ना है, ठीक है। तो इसको भी आप सुधार सकते हो। तो उपरोक्त तो सभी आएगा, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये सारे काम करते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें जो है हमसे त्रुटि हुई थी। तो यह वो प्रश्न है जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, वेलीजली, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे द्वारा जो आंसर बताया गया था वो है वॉरेन हेस्टिंग। तो ये जो आंसर जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसका जो है लॉर्ड क्लाइव थे। क्या थे? लॉर्ड क्लाइव। ये आपको याद रखना है, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। इस प्रश्न का जो है सही आंसर लॉर्ड क्लाइव होगा। तो आप इसको सुधार लीजिएगा। अगर बात किया जाए वॉरेन हेस्टिंग की, अगर बात की जाए वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के सेकंड गवर्नर थे। बंगाल के क्या थे? वो सेकंड गवर्नर थे। और सेकंड गवर्नर को ही जो है वहाँ पे संशोधित किया गया, एक नियम लाया गया, उसके संशोधित किया गया। तो इसको जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है गवर्नर और गवर्नर जनरल में, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। और अगर डायरेक्ट पूछा जाता है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव आएंगे। लॉर्ड क्लाइव ये बंगाल के पहले गवर्नर। और अगर पूछा जाए तो पहले गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये आएगा। तो ठीक है साथियों, तो ये हमारा जो है कुछ प्रश्न था जिसमें त्रुटि हो गया था, तो इसको हमने जो है करेक्ट कर दिया है। तो आप भी यहाँ से करेक्ट कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम जो है कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। आप हमारे बाकी पार्ट्स को, बाकी वीडियो को देख सकते हो। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी वीडियो को आप देख सकते हो।